हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि है अलजेब्रा। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग है, आसान भी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 15 to 16 लेक्चर में ये पूरी तरीके से कवर हो जाए। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक बातें हो रही हैं, लेकिन बेसिक बातों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो चीज़ हम कवर नहीं करेंगे तब तक आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, कि जैसा कि मेरा मानना रहता है कि सामने वाले को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं बेसिक अलजेब्रा की बात करूं, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा की बात करूं, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरे मैथमेटिक्स में अगर कोई भी सेक्शन आप उठा लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, यानी कि उन सभी टॉपिक्स को अगर कवर कर लिया जाए तो हम और चीज़ों से बच जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अलजेब्रा में ढेर सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस या टॉपिक्स वो कवर करूँगा जो खास तौर पे वनडे एग्ज़ाम्स, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम्स में जैसे एसएससी वगैरह हो गया, ठीक है, पेट हो गया, और एनटीपीसी हो गया, ठीक है, आरआरबी, इन सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। साथ ही साथ स्पेशल अगर मैं बात करूं तो ये यूपी टेट, ठीक है, सी टेट और एस टेट के लिए खास होगा। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल ही एकदम खास होगा। बाकी वनडे एग्जाम्स के लिए भी ये कवर करेगा। ओके, तो समय को न जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स पे। ठीक है, तो आज से ये सेशन स्टार्ट है एज ए इंट्रोडक्टरी। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें हम कर लेते हैं। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम अगर हम लिखें तो इसका नाम है, ठीक है, अलजेब्रेइक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्रा का मतलब तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें कि इसका मतलब क्या होता है, तो एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से टॉपिक को लेके चलना है। ओके, तो अगर मैं हेडिंग को प्रोसीड करूं, यानी समझने का प्रयास करूं, तो थोड़ा सा अगर लिखूं इसको, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि एन algebraic identity is an algebraic equation. Okay, algebraic equation which which is true which is true for all values of the variable। ठीक है, यस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं। ये तो इंग्लिश में हो गया। ठीक है, इसका अप्रोच क्या है, करने का तरीका क्या है। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, ऐसी आइडेंटिटी जो एक अल्जेब्रिक इक्वेशन होता है और जो ट्रू होता है, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल के लिए या एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए। ठीक है, अगर मैं छोटा सा बात करूं, ठीक है, हर व्यक्ति जानता होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, 1 आती है। मैक्सिमम लोगों को ये बातें पता होती हैं कि इसकी वैल्यू 1 आती है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है थीटा। वेरिएबल क्या है, थीटा। इस थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा को देखिएगा, इस थीटा में अगर मैं 90 डिग्री रख दूं, ओके, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। इसके प्लेस पे अगर मैं कुछ ऐसा रख दूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, आई होप क्लियर होगा। इसका मतलब क्या है कि थीटा यहाँ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। थीटा के वेरी करने पर इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह के अल्जेब्रिक इक्वेशंस जो होते हैं, जो एग्जांपल मैंने लिया, इस तरह के अल्जेब्रिक जो इक्वेशंस होंगे,
ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटीज कहलाएंगे। तो हमारा मोटो जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये टॉपिक, ठीक है, अभी ये शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से, पहले मैं ये समझने का प्रयास कर रहे हैं व्हाट डू मीन बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस जो किसी भी वेरिएबल के लिए ऑलवेज ट्रू हो उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ओके, जैसे अगर मैं दूसरा आइडेंटिटी लूं तो कुछ ऐसा भी ले सकता हूं, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, कोई दो नंबर है, उसका स्क्वायर जब भी हम करेंगे वो ऑलवेज इसी फॉर्मेट में ओपन होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। होप ये क्लियर होगा। ओके, तो इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होते हैं अलजेब्रा में, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आगे हमें थोड़ा सा टॉपिक्स को कवर करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। होप ये क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि ऐसा इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन कि जिसमें कोई भी वेरिएबल को मैं डालूंगा उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, सेम आएगी, उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक नए पेज से शुरू करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा और आपको रिमेंबर भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास डिस्कवरी करने का टाइम नहीं होता है कि इस इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर लूँ या इसकी प्रूव कर लूँ। 1 मिनट के क्वेश्चंस में आप डिस्कवरी करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। ओके, तो हेडिंग डाल के लिखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला या इसी को बोल देते हैं आइडेंटिटीज। ओके, इसी को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति ने थोड़ा बहुत मैथ तो पढ़ा ही होता है 5, 6, 7 तक, उसके बाद से ये सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, कैसे याद करना है, अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, याद तो हो जाता है, इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। तो अगर मैं ए को फर्स्ट नंबर मान लूं, ठीक है, ए को अगर मैं फर्स्ट नंबर मान लूं और बी को अगर मैं सेकंड नंबर मान लूं, तो इंटरप्रेट करने का क्या तरीका होगा कि पहले नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। होप ये क्लियर होगा। इंटरप्रिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिमेंबरिंग द डेटा। ओके, ठीक है, तो इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये दे दिया गया कि चलिए बताइए कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर हमने ये याद करके रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इंटरप्रेट नहीं करने आ रहा है, दैट मीन्स कि वैल्यूज को कैसे प्लेस करना है, अगर वो चीज़ हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इसका याद करने का कोई औचित्य नहीं है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दैट मीन्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे, पहले का होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला नंबर दैट मीन्स 2x प्लस इंटू दूसरा नंबर y। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर प्लस 2 जाए, ये कितना हो जाएगा 4, और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट मीन्स xy। इट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम हियर 2x प्लस y का होल स्क्वायर जब भी हम करेंगे वो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स xy। होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट करना मुझे आना चाहिए क्योंकि हमसे कहीं पर भी पूरे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। आई होप क्लियर होगा। तो पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकंड और इसी का भाई कह सकते हो, ठीक है, वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना जरूरी है। कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि अगर कोई दो नंबर है उनके बीच में माइनस साइन है और उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आ गया कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हर व्यक्ति को पता है कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल नीड कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ी ही देर में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए, तो अगर किसी से नॉर्मल व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या करेगा, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। ओके, लेकिन अगर मैं इस फार्मूले को इसमें फिट करना चाहूँ, इंटरप्रिटेशन करना चाहूँ इसका, तो क्या हो जाएगा, पहले का होल स्क्वायर, ओके, प्लस दूसरे का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स
फर्स्ट नंबर दैट मीन्स 3 इंटू सेकंड नंबर 2। ओके, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 3 टू जा 6 टू जा कितना हो जाएगा 12। ओके, माइनस कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस 12 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1। तो ये 1 रिजल्ट यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों रिजल्ट यहाँ पे सेम है। अगर दोनों रिजल्ट सेम है तो दैट मीन्स कि मैं चाहे मैनुअल मेथड से करूं दैट मीन्स बेसिक मेथड या इस मेथड से कर सकता हूं। ओके, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा रही बात कि ये सब का यूज कहाँ है, इतनी बेसिक बेसिक बातें तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, तो वो भी दिखाएंगे। अगर थोड़ा सा एक क्वेश्चंस की मैं बात करूं, जैसे सोचिएगा अगर आपसे कोई कह दे कि 103 का होल स्क्वायर बताइए, ठीक है समझिएगा इसका यूज कहाँ है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 103 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो किसको नहीं आता है। ठीक है, तो क्या करेगा 103 इंटू कितना कर देगा 103, सिंपली इसको क्या कर लेगा कैलकुलेट कर लेगा, वो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सोचिए ये क्या स्मार्ट हो रखा हुआ नहीं, दिस इज द बेसिक मेथड। ओके, इसको क्या बोलते हैं बेसिक मेथड। ठीक है, हर व्यक्ति बच्चा बच्चा ये जानता है। लेकिन स्मार्ट वर्क की अगर हम बात करें तो वो कैसा होगा, ठीक है देखिएगा समझिएगा। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे करते हैं वो बातें मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बस यहीं पे इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे नंबर्स में ब्रेक कर लूं जिसका होल स्क्वायर निकालना हमारे लिए क्या होता है पॉसिबल होता है, तो सोचिए अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूं 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 वो भी क्या होगा 103 इसका होल स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर निकालना हर व्यक्ति के लिए क्या होता है आसान होता है। दैट मीन्स यहाँ पे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दैट मीन्स 3। ओके, 100 का स्क्वायर किसको नहीं पता है, 4 जीरो लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 3 टू जा कितना हो गया 6 और 6 और 100 कितना हो जाएगा 600। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 609, सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट है दैट मीन्स 10609। ओके, होप ये क्लियर होगा। दैट मीन्स यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 103 का होल स्क्वायर ये बराबर किसके होगा 10609 के। ठीक है, क्लियर है। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज होता है। ठीक है, आप कोई भी बड़ा नंबर दे सकता है। ठीक है, माइनस वाले में भी होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड फार्मूले की बात करूं, ठीक है, तो थर्ड फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इन द टर्म ऑफ a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन द टर्म ऑफ a माइनस बी। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी, 4 टाइम्स ए बी। आइए इसको स्पष्टीकरण इसका देख लेते हैं क्या ये सही है। ठीक है, कभी ये सवाल कहाँ पे आएगा, ऐसा कहाँ पे यूज होगा, जब हमें किसी दो नंबर का प्रोडक्ट दिया होगा दैट मीन्स a इंटू बी दिया होगा। ओके, और उनका डिफरेंस दिया होगा दैट मीन्स a माइनस बी, तो वहां पे इन चीजों को हम क्या करेंगे यूज करेंगे और यूज करके a प्लस बी का हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं, ओके देखिएगा, तो क्या कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, प्लस 4 टाइम्स ab। ओके, अब समझिएगा यहां से अगर मैं देखूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये माइनस 2ab प्लस 4ab क्या हो जाएगा प्लस टाइम्स 2ab, और ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कुछ नहीं a प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट प्रूफ भी होता है। ठीक है, फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें, a माइनस बी के होल स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ और नहीं a प्लस बी के टर्म में अगर लिखना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 4ab। तो याद करने के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो वो पूछेगा किसके टर्म में a प्लस बी में, तो वहाँ पे माइनस 4ab कर लेंगे, और जहाँ पे a प्लस बी होगा दैट मीन्स यहाँ पे देखिएगा तीसरे नंबर पे, तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे a माइनस बी के टर्म में लिखेंगे प्लस का 4ab। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो ये सब रिजल्ट्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, आपको रिमेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक दिन में ये बातें याद नहीं हो पाएंगी, आपको क्या करना है डेली एक पेज में लिख के इसको याद करना है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे धीरे धीरे ये परमानेंट मेमोरी में घुस जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो अब मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आइडेंटिटीज बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ उन सभी आइडेंटिटीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, इसको कैसे याद रखना है, याद रखने का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कैसे करेंगे,
कि अगर कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर है, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर क्या है बी, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे, एक में ऐड कर देंगे, इनटू एक में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं छोटा सा ऐसे भी ले सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बेसिक रिजल्ट तो सबको पता है कि 9 माइनस 4 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 5, लेकिन अगर मैं इंटरप्रेट करूं इस फार्मूले में, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, पहले दोनों को जोड़ देंगे, इनटू उसके बाद क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5, इंटू 3 माइनस 1 कितना, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स 5। तो यहाँ से देखिए दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम। हो भी क्लियर होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज से। तो कुछ अच्छे आइडेंटिटीज को और लिखते हैं और आपको रिमेंबर करना है। पांचवे आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, छठवां है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं, भूल जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। आज मैं थोड़ा सा कुछ आपको टिप्स दे के जाऊंगा, उससे आपको रिमेंबर रहेगा, ओके। अगर होल क्यूब है तो क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी सब में प्लस लगा दीजिए, और a प्लस बी जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी a प्लस बी लगा दीजिए, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये याद रखना है। दूसरा इसका भाई है, दूसरा इसका भाई है a माइनस बी का होल क्यूब। जब भी याद रखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी के साथ a माइनस बी याद रखिए तो याद रहेगा। इसी तरीके से ये इसमें क्या हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। 7 हो गया। 8वें की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें और उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो देखिए क्या करना है। तो पहले अगर प्लस है तो बीच में प्लस लिख लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो क्या करेंगे, पहले बीच में प्लस लिख देंगे, इनटू क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ओके। क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या लगा देंगे, माइनस ए बी, ओके। इसी के साथ दूसरा वाला भी कर रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, समझिएगा अगर यहाँ पे माइनस है तो पहले ब्रैकेट में क्या डालेंगे, माइनस। ये याद करने का टिप्स है, 2-4 बार आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी इंटू क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस का ए बी। होप ये क्लियर होगा, ठीक है। बस इतना आपको 2-4 बार दिमाग पे प्रेशर अगर डालेंगे इस तरीके से, सुबह शाम देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट से पूरे अलजेब्रा में ये यूज होते हैं, और भी तमाम जगह यूज होते हैं, तो लोगों को याद करने में डिफिकल्टी होती है। इन दोनों को एक साथ याद रखिए, ठीक है, ये दोनों को एक साथ, ठीक है। कैसे याद रखना है, इसमें सब प्लस रहेगा, इसमें क्या है, जहां पे प्लस है पहले ब्रैकेट में प्लस, दूसरे में क्या रहेगा, माइनस। इसमें अगर माइनस है तो पहले में माइनस, दूसरे में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर यहाँ पे जो भी नंबर होगा 11वां नंबर, ठीक है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा। इसके 3-4 रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो कुछ ही रिजल्ट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी जो है आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे देंगे, क्लियर हो जाएगा, ओके। ओके, ठीक है, ठीक, देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले क्या करेंगे, तीनों का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 टाइम्स, ब्रैकेट यूज करेंगे, a का मल्टीप्लाई b में, b का c में, c का a में, दैट मीन्स साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ओके। अब देखिएगा अगला रिजल्ट आप खुद कर लेंगे, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, आप कर लेंगे। अगर हम मेरे से पूछा जाए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 लिखिए, प्लस 2 लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट, अब मल्टीप्लाई करिए, a में जब माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस ए बी, माइनस बी में c का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस बी सी, और c में a का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस का सी ए, ओके ओके। आपसे कितना भी अब घुमा के पूछा जाए आप कर लेंगे, a
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए तो ध्यान दीजिए, पहले तीनों का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहां आके रुकेंगे। ओके, यानी कि तीन वेरिएबल्स अगर दिया है और उनका होल स्क्वायर है तो पहले सभी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, उसके बाद 2 टाइम्स ब्रैकेट पे आके रुक जाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर याद रखेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का बी में मल्टीप्लाई ए बी, बी का माइनस सी में मल्टीप्लाई दैट मीन्स माइनस बी सी, माइनस सी का ए में मल्टीप्लाई दैट मीन्स माइनस सी है। होप ये क्लियर होगा। ओके, ये तीनों रिजल्ट्स एक साथ आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें और भी रिजल्ट्स बन सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है तीन ही बनेगा, मैं माइनस ए माइनस बी माइनस सी लिख सकता हूँ, माइनस ए प्लस बी माइनस सी लिख सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट यही याद रखना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है यही इस सवाल की ब्यूटी है कि किस तरीके से माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी को ये डाउट है कि किस तरीके से प्लस माइनस का चक्कर है तो उसको भी मैं थोड़ा सा कभी देख लूंगा। ओके, होप क्लियर होगा। एक आइडेंटिटी और है, उसके बाद हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है, एक और है 14 या 15 नंबर जो भी है। ठीक है, ओके, वो ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में यानी कि तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का क्या हो जाएगा सी। होप ये क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और ये बराबर होता है एक और रिजल्ट के, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर तीन वेरिएबल्स ए बी सी कुछ वैल्यूज दी गई हैं और इस तरीके का रिजल्ट हम होल्ड करा सकते हैं, दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, दिस इज द मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ओके, और ये रिजल्ट और भी बराबर होता है किसके, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इनटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एज पर द गिवन क्वेश्चन हम डेटा को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। होप ये क्लियर होगा। ठीक है, जैसा भी डेटा हमारे पास गिवन होगा उस तरीके का हम यूज करके अपना काम चला लेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अगर नोट करके मैं लिखूं, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं इसके, यानी कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो होगा, ये जीरो होगा, कब होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, ऊपर के रिजल्ट में ही छिपा हुआ है, देखिएगा, ये बराबर किसके है, इसके, दैट मीन्स कि या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी ये जीरो हो जाए या उसके बगल वाला, क्योंकि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, दैट मीन्स कि इफ आई से ए इंटू बी, ओके, थोड़ा सा समझिएगा, इफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। होप ये क्लियर होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक जीरो होता है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, ये कब होगा, तब होगा इफ पहला कंडीशन, इफ फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिएगा कौन सा कंडीशन हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या, जीरो, बट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, ये लिखने का क्या औचित्य है, ये जो कंडीशन हमने लिखा है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसका क्या मतलब है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर समझिएगा, इस फार्मूले को अगर देखिएगा, अगर मैं एग्जांपल के लिए मैं 1 ले लूं, सभी को 1 ले लूं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू हमने 1 ले लिया। ओके, अगर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनको हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, अगर मैं इनको 1 ले लिया तो देखिएगा क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स की 3 माइनस 3 इक्वल टू जीरो, 3 माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं माइनस का नंबर लूंगा तब भी -1 -1 -1
प्लस का 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये राइट साइड में 0 होने का कोई औचित्य है ही नहीं, कोई औचित्य है ही नहीं। दैट मीन्स कि ये लेफ्ट से ही 0 हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये नंबर्स बराबर नहीं होने चाहिए। होप ये क्लियर होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। दैट मीन्स कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये इक्वल टू 0 होगा कब, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिएगा। अभी हमें 3 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, ए दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, सी। इफ गिवन 3 नंबर्स, ठीक है, पूछ लेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, ज्यादातर 99% क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब मैं a प्लस बी प्लस सी करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 कर सकते हैं। दैट मीन्स यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। abc हमारे पास गिवन ही है, उसमें मल्टीप्लाई करके हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा एक बात और हो सकती है, ठीक है, एक बात और हो सकती है, कब 0 होगा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इफ ए प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0 कब होगा। ओके, ए इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा जिसमें b का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो b 0 होगा जिसमें a मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अपने मुद्दे पे आते हैं। ये तो बेसिक आइडेंटिटीज है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज से हम कुछ टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं जिस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। ओके, तो अगर मैं टाइप की बात करूं, टाइप 1 इसको बोल दिया हमने क्या, टाइप 1, जिसको नाम हमने दे दिया अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर प्रश्न। ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर प्रश्न। ओके, टेंशन मत लीजिए, बाइलिंगुअल रहेगी क्लास। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही चलेगी या हिंदी में ही चलेगी। ठीक है, ये बाइलिंगुअल रहेगी। जहां पर भी कोई टेक्निकल वर्ड होगा उसको दोनों भाषा में प्रोनाउंस किया जाएगा। ओके, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अगर बात करूं, ठीक है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a हो तो, अगर देखिए ये एक नेचर है, सवाल का नेचर है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। यूपी टेट, सी टेट या स्टेट या वनडे एग्जाम्स की बात करें तो उसमें फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में अगर ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है, सॉरी ये इक्वेशन अगर गिवन है कि x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो हमसे पूछता है, पहला चीज पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, सेकंड चीज की अगर मैं बात करूं तो वो हमसे पूछता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बता दीजिए। थर्ड वन की अगर हम बात करें तो पूछता है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की हमें वैल्यू बता दीजिए। फोर्थ वन की बात करें तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का वैल्यू बता दीजिए। अच्छा, क्या इसके आगे भी होता है? जी होता है, इसके आगे भी होता है, लेकिन वो जनरली पूछा नहीं जाता है। अच्छा, अगर होता है तो कैसे करेंगे, उसको हम रिड्यूस कर लेंगे किसमें, इनके पावर्स के फॉर्म में। दैट मीन्स ये जो घात हमें दिख रही हैं, स्क्वायर, क्यूब और फोर्थ और फिफ्थ, ये जो पावर हमें दिख रही हैं, हम हायर पावर को भी, जैसे 64 को 4 में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 9 और 27 81 को 3 में रिड्यूस कर सकते हैं, और कोई भी इवन नंबर होगा उसको हम किस में, 2 में रिड्यूस कर सकते हैं। 5 का मल्टीपल होगा या 0 होगा लास्ट में, उसको हम 5 वाले में रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, दिस इज ए प्रोटोटाइप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाते हैं। तो पूछता है कि इनका मान बता दीजिए, इनका मान बता दीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ओके, ये एक प्रोटोटाइप है किसका, क्वेश्चंस का। इस तरीके से क्वेश्चंस क्या है, पूछे जा रहे हैं। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर डिराइव करेंगे तो एक बेसिक आइडिया आएगा, बाकी तो याद करने के लिए सब कुछ है, आप याद कर सकते हैं। तो अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं, ओके, अगर मैं
डेरिवेशन की बात करूँ, थोड़ा सा इससे एक क्लियरिटी हो जाती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आता है। अच्छा, आप कुछ लोग होते हैं जो याद करने में विश्वास कम रखते हैं। ओके, ठीक है, फाइन, इस याद नहीं करना चाहिए। मैथमेटिक्स कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसको याद किया जाए, लेकिन एग्जाम के लिए याद तो करना ही पड़ेगा। बिना याद के 2, 2.5 या 1 घंटे या 3 घंटे के पेपर में आप बिना याद किए नहीं लिख सकते। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहां पे डिस्कवरी करें। ओके, तो समझने के लिए अगर मैं देखूं, फर्स्ट पॉइंट को समझने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि गिवन, इफ गिवन x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू ए। ओके, तो मुझे जरूरत किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसकी नीड है। ओके, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, उसके बाद मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी को एक साथ लिख दूंगा। ओके, तो देखिए x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू ए है। ठीक है, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। ओके, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो देखिएगा x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओके, होप ये क्लियर होगा। x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर और राइट साइड में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए इंटरप्रिटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर जिस व्यक्ति को a प्लस बी का होल स्क्वायर इंप्लीमेंट नहीं करने आ रहा है तो उसको याद करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर लगाएंगे, दैट मीन्स ए स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर। ओके, होप ये क्लियर होगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूं, जहां पर भी मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा इस तरीके से बनाऊंगा और यक्स को इस तरीके से बनाऊंगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, मैं एक बार सोचा इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहां से यक्स और यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दैट मीन्स फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो कि मुझे क्या थी, रिक्वायर्ड थी, ये हमारी डिजायर थी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये है। तो इसमें हमें क्या ऑब्टेन हुआ कि यहाँ पे गिवन क्या था, अगर मैं गिवन की बात करूँ, एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट मीन्स ए। उसी के टर्म में मैंने इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1। ओके, होप क्लियर होगा। तो इस पे क्वेश्चंस जो है, इसी पे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। ठीक है, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। पहले आइडेंटिटीज को क्लियर कर लें। ओके, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकंड वन, तो इसमें यह है कि इफ x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू ए, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, और मुझे चाहिए क्या। ठीक है, अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं, यहां पे मैं रिक्वायर्ड की बात करूं, तो वो मुझे क्या चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स का क्यूब, ये चाहिए। ठीक है, पहले मैंने क्या निकाला, स्क्वायर निकाला। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यूब की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, तो क्या क्या गिवन है, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू ए गिवन है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, टेकन क्यूब बोथ साइड। ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों का घन करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या है, घन। क्यों, अच्छा, इसमें क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी में रिक्वायर्ड है, उसमें क्यूब दिख रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, क्यूब। उसमें स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर किए थे। दैट मीन्स यहां से x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब इक्वल टू क्या, ए क्यूब। अब आइडेंटिटी को मैं लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, अगर याद नहीं है तो मैं लिख भी दे रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होगा किसके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, 3 टाइम्स ए बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आइए इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, इस आइडेंटिटी को यूज करके हम ओपन कर लेंगे। दैट मीन्स यहां से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, x इंटू 1 अपान एक्स, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। दैट मीन्स फिर से x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ओके, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें एडवांस नहीं है।
एडवांस जैसा कुछ है ही नहीं, एडवांस सिर्फ नाम रख दिया गया है, एडवांस जैसा कुछ भी इसका नेचर है ही नहीं, पूरे मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल पेशेंस बना के पढ़िए, ठीक है। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x प्लस 1/x, ओके, क्या हो जाएगा a क्यूब। लेकिन ये वैल्यू हमको गिवन है क्या, a, ये गिवन है क्या a, दैट मीन्स इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ a, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 टाइम्स a इक्वल टू क्या हो जाएगा a क्यूब, ओके। तो यहाँ से इसको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर ले रहे हैं, x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a, जो कि हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो कि हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ओके, ठीक है। होप ये क्लियर होगा। ओके तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड रिजल्ट मान के चलेंगे, और इसमें गिवन क्या है वो भी मैं लिख दूं। अभी मैं एक बार समराइज भी कर दूंगा। गिवन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि x प्लस 1/x इक्वल टू a, ये गिवन है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, a का वैल्यू हमें पता है, तो a क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब के फॉर्मेट में a क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, ओके। होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अगले की मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट की, तो वो तीसरा होगा। गिवन क्या है यहाँ पे हमारे पास, गिवन की बात करें तो x प्लस 1/x इक्वल टू a, सब में यही गिवन है। और हमारी रिक्वायर्ड क्या है, हमारी मांग क्या है, रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, 4 के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में, कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब विचार करिएगा ये कैसे आएगा, हमने जो अभी फार्मूले आइडेंटिटीज की बात किया है, या पूरे मैथमेटिक्स में जो भी बात होती है वो ज़्यादातर स्क्वायर और क्यूब की बात होती है। उसके हायर पावर को जब भी दिया जाता है हम अपने हिसाब से क्यूब और स्क्वायर्स में क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, क्यूब्स और स्क्वायर्स में रिड्यूस कर लेते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम हियर अगर मैं बात करूं इस रिजल्ट की, तो x की पावर 4 है प्लस 1/x की पावर 4, दैट मीन्स इवन है, तो स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये स्क्वायर से ही आया होगा। अगर मैं पिछले रिकॉर्ड की बात करूं तो वी नो दैट, यहां से मैं लिख सकता हूं वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या नो दैट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई थी, a स्क्वायर माइनस 2। फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई थी, a स्क्वायर माइनस 2, क्या आया था, a स्क्वायर माइनस 2। उसी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अच्छा ये भी आया था कैसे, ये आया था कैसे, x प्लस 1/x ही गिवन है, उसी को यूज करके मैंने क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आया था, a स्क्वायर माइनस 2, ओके। होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये हमें पता है, लेकिन अब मैं इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। दैट मीन्स कि दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो देखिए क्या आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2 का भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ओके। तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर दैट मीन्स x स्क्वायर, सेकंड नंबर दैट मीन्स 1/x², ठीक है, 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर थोड़ी देर रोक के रखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। होप ये क्लियर होगा। अब यहां से देखिएगा, अगर यहां से मैं बात करूं तो x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ओके। तो ये भी एक रिजल्ट है, ओके। अगर आप रिमेंबर कर पा रहे हैं तो इस रिजल्ट को याद कर लें तो भी काम चल जाएगा, नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। जैसे मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, a का स्क्वायर करेंगे a टू द पावर 4 प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर इंटू 2, ओके, माइनस 2, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, a टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2, ओके। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, दैट मीन्स कि a टू द पावर 4, ओके,
यहाँ से क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 माइनस 4a² प्लस का 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 ये बराबर होगा किसके, a² माइनस 2 का होल स्क्वायर, a² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये बराबर होगा किसके, a टू द पावर 4 माइनस प्लस का 2 कर लें माइनस 4 का a²। ठीक है, जैसे भी आपको लगे आप याद करना है, ठीक है, उसको रिमेंबर कर लीजिए। अच्छा, नहीं याद हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको पेन चलाना आता है, पेन चलाना अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये हो जाएगा। ठीक है, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ओके, तो अगले रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो अगला रिजल्ट हमारा क्या होगा यानी कि ये 4 वाला हो गया, तो 5 वाले रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एक और बचा हुआ है। ठीक है, एक और बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, 5th वाला रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो गिवन क्या है, गिवन x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या है, a, ये गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, हमारी मांग क्या है, अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं तो x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 ये हमारी डिमांड है। ओके, ये हमारी क्या है, डिमांड है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो कुछ पिछले डेटास को हम यूज करके इसको निकाल सकते हैं, कुछ पिछले डेटा को यूज करके हम निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, तो जैसे वी नो दैट, अगर मैं बात करूं मैं यहाँ भी दिखा भी दूंगा, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इसकी वैल्यू। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, आप देखिए, आपको जो चीज पता होता है उसी में आप स्प्लिट करते हैं। हमें ये रिजल्ट पता है, तो अगर एक्स स्क्वायर को क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 मिलने के चांस हैं कि नहीं, एग्जैक्टली है। तो अगर यहाँ से मैं याद दिलाऊं आपको तो इसका रिजल्ट आया था a² माइनस 2, a² माइनस 2, और इसको भी हमने निकाला था a क्यूब माइनस 3। आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि पहले रिजल्ट की हम बात करें तो ये क्या आया था, a² माइनस 2। इसके बाद वाले रिजल्ट की मैं बात करूं तो a क्यूब माइनस 3 है। ओके, a क्यूब माइनस 3 है। ओके, ठीक है, तो इन सभी रिजल्ट्स को अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं, ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल दे रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, राइट को राइट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, राइट साइड को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, राइट को राइट में मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स a² माइनस 2। ओके, a² माइनस 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, a क्यूब माइनस 3 है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, और आइडेंटिफाई कर लें कि x की पावर 5 और प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 कैसे मिलता है। ओके, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, x के स्क्वायर को क्यूब से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स क्यूब। ओके, एक लाइन में ज्यादा ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई इसमें गलती या कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, 1 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन आपका आंसर सही आएगा। ओके, प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब। ओके, प्लस क्या करेंगे, 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स का क्यूब। ओके, राइट साइड को थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड रख रहा हूं। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a। ओके, ठीक है, आप देखिएगा इसमें अगर गौर करिएगा तो देखिए एक पावर इसका क्या हो जाएगा, इससे रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स x की पावर 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपान एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों पावर जुड़ जाएंगे, x की पावर 5। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी होल्ड रख रहा हूँ, पहले अपने लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सही कर लूँ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं, x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 को एक तरफ कर लिया, प्लस x प्लस 1 अपान एक्स इसको एक तरफ कर लिया। ठीक है, इक्वल टू a² माइनस 2 इंटू क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3 है। ओके, ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हमें नोन है, कुछ चीजें हमें पता है कि x प्लस 1 अपान एक्स इसकी वैल्यू क्या है, a है, गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 प्लस a। अब इसको मैं ओपन भी कर ले रहा हूं। ठीक है, ओपन कर ले रहा हूं तो a टू द पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3a क्यूब। ठीक है, माइनस 2a क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस 2 का माइनस 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 टाइम्स a। ओके, होप ये क्लियर होगा। a को राइट साइड में लेके जाएंगे,
एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 5 माइनस 3a क्यूब माइनस 2a क्यूब, ये कितना हो जाएगा -3 -2 कितना हो जाएगा -5a क्यूब प्लस का 6a माइनस a, ये वाला मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू द पावर 5 माइनस 5a क्यूब, और ये क्या है 6a और माइनस a, ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स a। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को भी याद रखना क्या है जरूरी है, इस रिजल्ट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये 5 रिजल्ट्स हैं, 5 तरह के रिजल्ट्स हैं। अगर मैं समराइज करूं, ठीक है, समराइज करूं तो नोट करके लिखेंगे। ठीक है, नोट करके एक लाइन में अगर मैं लिखूं कि, ठीक है, अगर मैं एक लाइन में लिखूं यदि यदि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू अगर 1 दिया है, ठीक है, ठीक है, तो पहला पॉइंट x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दूसरा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तीसरा कि x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितना होगी, चौथा x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, होप क्लियर होगा। तो ये पांचों रिजल्ट्स, चारों रिजल्ट्स मैं लिख दे रहा हूं और यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। ओके, a स्क्वायर माइनस 2, क्यूब की बात करें तो क्या आएगा a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a। पावर 4 की मैं बात करूं तो क्या आएगा a टू द पावर 4 प्लस 2 माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं इसकी बात करूं जो अभी मैंने किया है, ठीक है, वो तो याद ही रहेगा, a टू द पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा 5a। ठीक है, ये 5 रिजल्ट्स हैं, पांचों रिजल्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, पांचों रिजल्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। और यही 5 रिजल्ट आपको अगर डिस्कवरी करना होगा तो अभी जैसा कि आपने देखा कि आधा पौना घंटा लगा है, तो डिस्कवरी पे कम ध्यान दीजिए, आपको डेटा रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, डेटा रिमेंबर होना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल इस पे देख लेते हैं तो एक बेसिक आइडिया हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इसी में आगे बढ़ाते हैं और यहीं से क्वेश्चंस को लिखते हैं। ओके, क्वेश्चंस कैसा आता है उसके पैटर्न को लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, यदि इफ x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ above given, ठीक है, यानी कि जैसा कि ऊपर दिया है। तो पहला रिजल्ट अगर मैं लिखूं, ठीक है, अगर मैं पहला रिजल्ट लिखूं, फर्स्ट थिंग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इसका रिजल्ट क्या है a स्क्वायर माइनस 2। दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या है 4 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिखूं a इक्वल टू कितना है 4, तो कितना लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स 4 चौके 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा बता दीजिए कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्रेशन a क्यूब माइनस क्या होता है 3a, क्या होता है a क्यूब माइनस 3a। तो a क्या है 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 तिहाई 12। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 52, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगले पार्ट की मैं बात करूं तो वो पूछ लेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पूछ लेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्ट अगर आपको याद है तो तुरंत लिखेंगे। तो क्या रिजल्ट है a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो a यहाँ पे कितना है 4, 4 टू द पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2, 4 चौके 16 चौके 64, चौका कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256 माइनस 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा 64।
प्लस दो, यानी कि 256 में अगर हम दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 258 माइनस कितना हो जाएगा 64। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 4 गए 4, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 4, 14 में से 6 गए 9, यहाँ पे कितना 194। ओके, कितना बचेगा 194, ये क्या हो जाएगा आंसर। पांचवा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो x टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5, इसकी अगर हम बात करें तो इसको कैसे निकालेंगे। इसके रिजल्ट में क्या आता है a टू द पावर 5 माइनस 5a क्यूब, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स a। ओके, सिंपल है, इसको प्लेस करेंगे 4 की पावर कितना हो जाएगा 5, और 5 4 टू द पावर 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4। ओके, होप क्लियर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 5 बार, 4 चौके 16, चौके 64, चौका 256, और चौके कितना हो जाएगा 1024, कितना हो जाएगा 1024, ठीक है, माइनस 4 चौके 16, चौके 64 पंजे, 64 पंजे 320, कितना आ जाएगा 320, प्लस 4 पचे कितना आ जाएगा 20। तो अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 1024, 20 कितना हो जाएगा 44, 44 माइनस 320, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 0 गए कितना आ गए 0, और 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पे 9 में से 3 गए कितना, अच्छा 1044 में से 320 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 4 में से 0 गया कितना आ गया 0, 4 आएगा। ओके, 4 में से 0 गया कितना आएगा 4। ओके, और 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, ओके 1044, इसमें से 320 को सब्सट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, होप क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे दिमाग उलझन में रहता है, ओके, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 724, ठीक है, ओके। फाइनली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा 724, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 724, ये क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 सेक्शन पूछे जाते हैं। अच्छा, एग्जाम में कभी भी ये पांचों एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी ये पांचों एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक पूछ लेगा, कोई दो पूछ लेगा, तो आपको रिजल्ट अगर पता रहेगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, राइट एंड क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो पहला x प्लस 1 अपान एक्स का मान बताइए। ठीक है, x प्लस 1 अपान एक्स का मान बताइए। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान बताइए, का मान बताइए। तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान बताइए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको पहले प्रोसीड करें, उसके बाद कुछ और इसकी बातें बताते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अभी फैक्टराइजेशन में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता ही रहेगा। फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से करेंगे। मेरी जानकारी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका फैक्टर होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, और यहाँ पे निकालना है मुझे x प्लस 1 अपान एक्स। तो कैसे दिमाग में कैसे लाएंगे इन सभी चीज़ों को कि कैसे ये अपान में है, अपान में है, दैट मीन्स इसको x से कहीं ना कहीं क्या किया गया होगा, डिवाइड किया गया होगा। तो ये क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाई x। ठीक है, बाई क्या x, यानी कि दोनों पक्षों में x से क्या करने पर, भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। कैसे अप्रोच करेंगे? अप्रोच ऐसे करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में अगर देखा जाए
कहीं पर भी अपान में कुछ नहीं है, कहीं पर भी अपान में अगर कुछ नहीं है तो जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें क्या है, अपान है। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ करने की जरूरत है। कुछ में क्या करने की जरूरत है, हमें अपान में x को लाने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों साइड में x से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपान एक्स, 3x अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 0 अपान एक्स। ठीक है, तो यहां से 0 अपान एनी नंबर ये क्या आता है, ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, 0 अपान एनी नंबर क्या आएगा, 0 आएगा, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 अपान 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। कभी जब पढ़ाएंगे IIT JEE और 12th की क्लास लेंगे, अभी रिसेंट में ही लेंगे, तो वहां पे मैं बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय इनडिटर्मिनेट फॉर्म। LCD लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो एल हॉस्पिटल रूल में, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक टर्म यूज किया कि 0 अपॉन एनी नंबर, ओके, 0 अपॉन एनी नंबर क्या आएगा, 0। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस इतना चलता है। लेकिन 0 अपॉन एनी नंबर थोड़ा सा उचित नहीं है, क्यों, एनी में 0 भी आता है, तो 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, उसका रिजल्ट 0 नहीं आता है। ठीक है, 0 अपॉन एनी नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 दैट मीन्स कि 0 को छोड़ के उसका रिजल्ट 0 आएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0। थोड़ा सा इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूं इसको, तो x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। दैट मीन्स यहां से कह सकते हैं कि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितने आ रही है, -3। ओके, अब समझिएगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था, जब हमें ये गिवन हो कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -3। a की वैल्यू क्या है, -3। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है, इनरेशनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो होगा क्या, एक कांस्टेंट ही दिया रहेगा। तो अब हमारे पास अगर ये हो गया, दैट मीन्स पहले का आंसर आ गया। ये क्या है, फर्स्ट का आंसर। ओके, ये फर्स्ट का आंसर है। लेकिन अगर बात करें दूसरे का छोड़िए, अगर मैं इन चारों रिजल्ट्स में से, गौर करिएगा, इन चारों रिजल्ट्स में से अब हमसे अगर कुछ भी पूछा जाए कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू बता दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए, तो हमारे लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि हमें क्या मिल चुका है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स मिल चुका है। तो यहाँ से अगर हमको दूसरा रिजल्ट में निकालूं तो हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2। और यहाँ पे ए की वैल्यू हमने क्या ऑब्टेन कर लिया है, -3। दैट मीन्स -3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर -2। एनी नंबर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ध्यान दीजिएगा, एनी नंबर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका जब भी हम होल स्क्वायर करेंगे वो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 - 2 कितना आ जाएगा, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, क्या हो जाएगा, आंसर। तीसरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तीसरा हमसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब -3 है, ए क्यूब -3 है, क्लियर है, ए क्यूब -3 है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3, -3 का क्यूब -3, ए की वैल्यू क्या है, -3। दैट मीन्स कि यहाँ से 3 3 9 3 कितना हो जाएगा, 27। लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई है क्या आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस। तो 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, मल्टीप्लाई हो जाए कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9। ओके, सिली मिस्टेक। ओके, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये प्लस का 9 आ जाएगा। और जैसे ही प्लस का 9 हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए -27 और प्लस 9 कितना आ जाएगा, नौ आठ 17, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, बड़ा वाला सिंबल माइनस का 18, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। होप क्लियर होगा। अच्छा, जो आज थोड़ा सा वीडियो जो मैं दिख रहा हूँ उसकी क्वालिटी थोड़ा सा लो होगी, लाइट और कैमरा का इशू है, लेकिन हमारे दिखने से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, मैं कैसा दिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्क्रीन में क्या दिखता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है, अभी ये हमारा क्या है, शुरुआत है अलजेब्रा का। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, स्पीड या वे ऑफ टीचिंग, उसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड में अप डाउन कर सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई इश्यू होगा। और ये राइटिंग थोड़ा सा पुअर है, उसको सही करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा, और डेली इस तरीके से अब लाइव ही चलेगी। ठीक है, तो रात के बज रहे हैं 11:37। ठीक है, थोड़ा सा दिन में
व्यस्तता ज़्यादा रहती है, जिसके कारण दिन में लेक्चर ले पाना मुश्किल होता है, रात को ही थोड़ा सा समय मिलता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। और डेटा को रिमेंबर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस तो होती ही रहेगी। और इसके पहले हमने ज्योमेट्री को अभी फिनिश किया है, आप जाके वीडियोस को देखिए, और हर वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्लास रन होती है उसके डिस्क्रिप्शन को जब आप खोलेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। होप ये क्लियर होगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।